ईडी एक्सटॉर्शन डायरेक्टरेट हो गया है, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट नहीं। आप कंपनियों के खिलाफ ईडी छोड़ो, सीबीआई छोड़ो, इनकम टैक्स छोड़ो, ताकि आपको चंदा मिले। इस बीच के कविता जो है वो ईडी के द्वारा गिरफ्तार की जाती है। ईडी लगातार आप लोगों के सवालों के घेरे में है। नहीं, मैं किसी व्यक्ति के बारे में नहीं कहूंगा, पर मैं ये जरूर कहूंगा कि ईडी पिछले 10 साल में जिस तरीके से ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स का दुरुपयोग हुआ है, ये बीजेपी के हाथ में हथियार बन गए हैं, ये बीजेपी के फ्रंटल संस्थाएं बन गई हैं। तो आपको लगता है कि जिस तरीके से राहुल ये प्रतिशोध की राजनीति है, हमेशा प्रतिशोध। मैं किसी एक व्यक्ति के संदर्भ में नहीं कह रहा हूँ, मैं जनरली बात कर रहा हूँ कि ये प्रतिशोध की राजनीति, उत्पीड़न की राजनीति है। हमारी ओर से हमने 25 गारंटियां दी हैं, जो हमारी चुनावी रणनीति भी है। एक तरफ से देखें तो कांग्रेस पार्टी, इंडिया गठबंधन के सभी दल इन गारंटियों के आधार पर किसान न्याय, नारी न्याय, युवा न्याय, हिस्सेदारी न्याय और श्रमिक न्याय को लेकर हम चुनाव में उतरे हैं। उस तरफ बीजेपी की ओर से ध्रुवीकरण की रणनीति है, भेदभाव की रणनीति है, विभाजनकारी रणनीति है। पिछले कुछ दिनों में इलेक्ट्रल बॉन्ड के बारे में सारी जानकारी निकल कर आई है। ये तो बिल्कुल साफ हो गया है कि जैसा एक मोडानी घोटाला था, ये भी ऐसे ही इतना बड़ा घोटाला है। और मैं समझता हूं इन दो घोटालों से ये बिल्कुल साफ साबित हो जाता है कि प्रधानमंत्री ने घूस की जो माउंट एवरेस्ट है, सर्वोच्च स्थान पर पहुंच गए हैं। ये एक्सटॉर्शन है, ईडी एक्सटॉर्शन डायरेक्टरेट हो गया है, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट नहीं। ये चंदा दो, बाद में आपको ठेका दो, धंधा लो, यही तो रास्ता दिखाया गया ना। और हफ्ता वसूली, आप कंपनियों के खिलाफ ईडी छोड़ो, सीबीआई छोड़ो, इनकम टैक्स छोड़ो, ताकि आपको चंदा मिले। तो बिल्कुल जो राहुल जी ने कहा है, बिल्कुल सही कहा है। और हम चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस पर एक निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। एक बिल्कुल जो जांच, ये अलग अलग तरीकों से जो इलेक्ट्रल बॉन्ड ने हमारे लोकतंत्र को कमजोर किया है, उस पर मैं समझता हूं, और सुप्रीम कोर्ट की ओर से और कुछ प्रक्रिया होनी चाहिए।